सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। वरना रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम सिया सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। बालकांड दोहा नंबर 286 भावार्थ का आइए श्रवण करें और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म को जगाएं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आजकल ऐसी दुष्ट आत्माएं भी हो गई हैं जो मनुस्मृति को के पेजेस को फाड़ फाड़ कर जला रहे हैं और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। तो आइए सनातन धर्म की जय बोलते हुए, गौ माता की जय बोलते हुए आरंभ करती हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, सनातन धर्म का बढ़ाइए आगे। हिंदुओं जागिए। फिर कोई दुष्ट आत्मा श्री रामचरितमानस या मनुस्मृति का तेजस ना जला सके। ये हमारी अंतरात्मा है, इसमें हमारे श्री राम बसे हैं। ये हमें कैसे सहन हो सकता है। आइए। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझे विप्र कुल वेद गुरु, वेद विदित आचार। प्रसंग वहां का है जब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को पहचान गए हैं, ये लक्ष्मीपति हैं और पहचान कर चले गए हैं। तो जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम अपने कुल का व्यवहार, तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार है वो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूध भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनवाए। सोने के केले के खंभे बनाए गए। हाँ, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और
फल बनाए तथा पन्नराग मणियों माणिक के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना का देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। बांस की सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण बांस के हैं। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई गई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। उसी नागबेली के रच कर और पच्चीकारी करके भवन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने और हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए गए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री राजानिकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। इतना सुंदर और भव्य बनाया गया। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक की महल की शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की शोभा दिखाई देने लग रही है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ लगने जान पड़ने लगे। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा जाते हैं। लक्ष्मी कपट से स्त्री का रूप वेश बनाकर अर्थात लक्ष्मी जी सीता का रूप बना करके विराजमान हो रही हैं तो उस नगर की शोभा क्या कहना। उस नगर की शोभा अतुलनीय है। उस नगर की शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कवि के ऐसी वाणी ही नहीं है कि कवि उस नगर की शोभा का वर्णन कर सके जिसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा रहे हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर भाव विह्वल हो गई, हर्षित हो गई।
भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे वहाँ राजमहल में आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? भरत जी इस प्रकार से राजा दशरथ अर्थात अपने पिताजी से पूछते हैं। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुलकित दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। सुनि पाती पुलकित दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। सब हर्षित हुए। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे तो कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से तो उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? राजा इस प्रकार से दूतों से पूछ रहे हैं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार से कह रहे हैं, अर्थात दूत से पूछ रहे हैं। दूत अर्थात जनक के दूत से पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ए प्रिय, मेरे प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और दूतों ने कहा, हे राजा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप क्या कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसे खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर और उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके राम की वनगमन को किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं।
हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई नहीं आता, आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देते हुए देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। दूत अपने हाथों से कान मूंद लेंगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, क्योंकि दूतों ने राजा दशरथ से निछावर नहीं लिया, अर्थात बख्शीश नहीं लिया। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। कौशल्या श्री राम जी की माता की बड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ, ना है और ना ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाओ। डंका बजवाकर अर्थात पूरे अपने क्षेत्र में, पूरी राजधानी में डंका बजवाइए और सबको मालूम होना चाहिए कि श्री राम जी का ब्याह स्वयंवर हो चुका है, ब्याह होने वाला है और सब लोग चलो। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कह करके और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का दूतों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार बखान करते हैं, बारंबार वर्णन करते हैं। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस प्रकार से यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर वे चले गए। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने ये समाचार पाया कि तब घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये सुंदर समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे।
यद्यपि अयोध्या सुहावनी है क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर मंगल गीत गाते हुए चल रही हैं। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली अर्थात कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद ध्वनि से वेद का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम की और श्री सीता जी की का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उनमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। उन अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। इस प्रकार के घोड़े राजा दशरथ के पास हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले और छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं और तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर और निकलकर नगर से बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह से चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है तथा सुंदर चमर लगे हैं उनमें और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अंगड़ित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने
उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग से अधिकता से उनकी चाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम।